छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आपका गणित की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको डिटर्मिनेंट्स के आगे का पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आज का टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर, जिनको कहते हैं माइनर मीन्स उपसारणिक और कोफैक्टर्स कहलाते हैं सहखंड। सहखंड, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है बच्चों, हमने मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं EIJ टाइप का। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एक वर्ग आव्यूह है। तब क्या होता है, पहला पॉइंट आप मान लीजिए, मापांक ए सारणिक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के जो अवयव हैं कैसे हैं, EIJ टाइप के हैं। ठीक, तो उसका जो उपसारणिक होगा, उपसारणिक जिसको कहते हैं माइनर, आई जब कोई मैट्रिक्स लिखा जाता है, ये देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, A11, A12, A1n मान लीजिए, A21, A22, A2n और आगे के रोज हैं जो हम लिख नहीं रहे। लास्ट हमने माना AN1, AN2 और डॉट 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 ANN। देखिए बच्चों, ये A मैट्रिक्स कोई हमने माना जिसके ये एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 1n। तो क्या ये वर्ग आव्यूह है n/n का, n/n का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स हैं ये A1 1 1 2 1n और ये सारे बहुत सारे। तो जब हम किसी भी उपसारणिक को निकालना चाहें, उपसारणिक क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट्स का उपसारणिक निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैं EIJ का उपसारणिक निकालना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, उसकी रो को छोड़ देंगे। EIJ का मतलब होता है कि IB रो को छोड़ देंगे और JV कॉलम को छोड़ देंगे। पहली रो है, इसका मतलब है पहली रो को छोड़ देंगे, पहले कॉलम को छोड़ देंगे। जो शेष भाग बचता है सारणिक का, वो उपसारणिक कहलाता है, माइनर कहलाता है। क्लियर? इसे MIJ से प्रदर्शित किया जाता है। MIJ क्या है? MIJ EIJ का, यहाँ अगर A11 की बात करें, A11 का जो माइनर होगा वो M11 होगा, A12 का जो माइनर होगा वो M12 होगा। इसी तरीके से EIJ एलिमेंट्स का जो माइनर होगा, माइनर मीन्स उपसारणिक होगा, वो MIJ होगा। क्लियर? जैसे ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो ये भाग यहाँ से, ये बीच के सारी इसका निकालेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरा और ये पूरा, ये इसका क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। अब दूसरा यहाँ पॉइंट आता है जो हमने लिखा है ऊपर, सहखंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझिए। ये कोई हमने आव्यूह माना था, तो उसका जो अवयव है EIJ, ध्यान से समझना, तो EIJ का जो कोफैक्टर होगा, इसको कैपिटल EIJ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, EIJ का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल EIJ के बराबर होगा। और इसका मान कितना होता है? -1 की पावर I+J इंटू MIG। देखो बच्चों,
एम आई जे क्या चीज़ है, अभी आपको बताया, ये ए आई जे का माइनर है, मतलब उपसारणिक है। और -1 की पावर आई प्लस जे क्यों कर, ये इसका पोजीशन साइन है। जैसे मान लीजिए 1 एलिमेंट्स हम लेते हैं, तो आई का मान 1, जे का मान 1, तो 1 + 1 2, -1 की पावर 2। जब माइनस को सम बार गुणा करते हैं, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो इसी तरह से यदि -1 की पावर यहाँ सम होगा तो ये प्लस का साइन देगा, मीन्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये देता है माइनस प्लस, और यहाँ इस पर डिपेंड करेगा कि ये n का मान क्या है। तो ये -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, मतलब उसके को फैक्टर को जानने के लिए उसके माइनर को जानना पड़ता है, और -1 की पावर आई प्लस जे करते हैं। समझ गए? ठीक, आगे समझिए। आगे देखिए बच्चों, ये है सहखंडज आव्यूह क्या होता है। सहखंडज आव्यूह, इसे इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाता है। सुनिए क्या होता है। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे टाइप, इसका ऑर्डर है n/n, अभी पीछे लिखा है, तो इसके जो को फैक्टर्स होंगे, को फैक्टर को भी किससे रिप्रेजेंट करा था, कैपिटल ए आई जे से। ठीक, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के को फैक्टर से जो आव्यूह बनेगा उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसे इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसे एडीजे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए का के को फैक्टर से जो आव्यूह बनता है उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। इस परिवर्त आव्यूह को दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। समझिए क्या होता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A1n, A21, A22, A2n डॉट डॉट डॉट, बीच में एलिमेंट्स लिखे हैं AN1, AN2 डॉट 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 ANn। ये n/n ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स लिखी। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जानने के लिए हमने क्या बताया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए पहले उसके कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। A11 का कोफैक्टर A11, A22 का A22, उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम यदि इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि इनका जो कोफैक्टर होगा वो A11 होगा, इसका कोफैक्टर आ जाएगा A12, इसका कोफैक्टर आ जाएगा 1n, A21, A22, A2n, और बीच के सारे रोज हैं। लास्ट हमने लिखा AN1, AN2, ANn। ये क्या है बच्चों, AIJ मतलब दिए गए मैट्रिक्स के अवयवों के कोफैक्टर से निर्मित आव्यूह है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बताया था, यहाँ देखिए, ये बताया था कि जो कोफैक्टर से आव्यूह बनता है उसके परिवृत आव्यूह को एडजॉइंट ए कहते हैं। अर्थात एडजॉइंट ए, इसको यहाँ लिखें, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू AIJ की पावर T फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलता है इसको समझिए। दिए गए मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में तथा कॉलम को रोज में बदलने से जो मैट्रिक्स मिलता है उसे दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब इसको हम बदल लें बच्चों।
देखिए ये रो 1 को C1 में रिप्लेस कर दो, मीन्स A11, A12 और A1n। क्या करा हमने, जो पहली रो थी उसको क्या बना दिया, पहला कॉलम बना दिया, A21, A22 और A2n, बीच में सारे अवयव लिखे। लास्ट में क्या है, AN1, AN2 और ANn। ये क्या हुई, एडजॉइंट ऑफ A, मतलब A मैट्रिक्स के कोफैक्टर से निर्मित जो आव्यूह मिला उसका परिवृत आव्यूह है, जिसे दिए गए मैट्रिक्स का सहखंडज आव्यूह कहा जाता। अभी इसका सवाल कराऊंगा, फिर आपको और क्लियर होगा। थैंक यू।